अरीबा, ऑफिस में बहुत सी ब्लैक शीप्स जिन्हें एक एक करके पकड़ना है। बहुत नुकसान हो रहा है सर। मेरी इंक्वायरी के मुताबिक पिछले साल 55 करोड़ का गबन हुआ है। यस, आई नो। हमने ऑफिस में ऐसा स्पाई सिस्टम बनाना है कि किसी को कानो कान खबर हो। जी सर, इसीलिए मैंने 4 लोगों की एक टीम बनाई है। हमारे ग्रुप में होने वाले कोई भी फ्रॉड की रिपोर्ट विद इन एन आवर आपके पास होगी। अमेजिंग, यू आर वेरी टैलेंटेड अरीबा। जरूरतें सबको सिखा देती हैं सर। मेरी मुश्किलात में ये मसाइल मुझे आसानी से हल करना सिखाती है। मैंने एडमिन से कह दिया, वो कल आपको गाड़ी और ड्राइवर प्रोवाइड कर देंगे। सॉरी सर, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं? जरूरत है अरीबा। मैंने आपका टाइम सेव करना। डू यू हैव एनी आइडिया कि आपने ऑफिस के लिए कितना कुछ किया? सॉरी, लेकिन मैं ये गाड़ी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। आप नहीं जानते लोग कितनी बातें बनाएंगे। लोगों से डरती हो? जितना डरोगी लोग उतना ही डराएंगे। क्या हुआ गुलजार? सर गाड़ी की बेल्ट। ओ, तो अब क्या करोगे? सर मैकेनिक को बुला लेंगे कहीं। चलो देखो, यहाँ पे कोई मैकेनिक है तो। अस्सलाम वालेकुम बड़े साहब। अच्छा अरीबा, ये तुम्हारे वही बॉस है ना जो आजकल तुम पे बहुत मेहरबान है? भाई हमारे तो मोहल्ले की किस्मत जाग गई है। बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर। वाह क्या बात है। क्या गाड़ी खराब हो गई? सर आप यहीं रुकिए, मैं फौरन मैकेनिक को लेकर आती हूँ। अरे तुम कहाँ जाओगी मैकेनिक को बुलाने? मैं शफकत को फोन करती हूँ, वो अभी 2 मिनट में लड़का भेज देगा। अरे शफकत, अरे जल्दी से किसी लड़के को भेज। अरे भाई वो अपनी अरीबा है ना, उसके बॉस की गाड़ी खराब हो गई है। बस तू जल्दी से कोई लड़का भेज दे ठीक करने के लिए। हाँ मेरे घर के पास, मेरे घर के साथ ही समझो गली में। हाँ जल्दी भेज, जल्दी 2 मिनट में। हाँ बस, हाँ अभी आ रहा है लड़का। वैसे तो साहब आप हमारी बच्ची के बॉस है, हमारे लिए तो काबिल एहतराम है। आपको तो सर आंखों पे बिठाना चाहिए, है ना? इस तरह मोहल्ले में खड़े हुए अच्छा नहीं लग रहा। आप ऐसा करें मेरे घर चले, वहाँ बैठ के चाय वाय पिए, जब तक गाड़ी भी ठीक हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका, फिर कभी हाजिर होऊंगा। वैसे तो मैं जानती हूँ साहब कि आप हम जैसे गरीबों के घर में कदम नहीं रखेंगे, लेकिन हमारा घर छोटा जरूर है लेकिन दिल नहीं। वालेकुम अस्सलाम। नहीं जल्दी से गाड़ी ठीक कर। हाँ अंकल परेशान हो गए। अरे बड़े साहब, कीचड़ में तो कमल का फूल खिलता ही है ना, और आपने तो कीचड़ में कदम रख ही दिया। मेरा मतलब है इस मोहल्ले में कदम रख दिया है तो ऐसे तो नहीं जाएंगे ना, चाय तो पी के जाएंगे। जाके स्टार्ट कर दे बॉस। सज्जो खाला क्यों जबरदस्ती कर रही है? कहा ना सर अभी जल्दी में, फिर कभी आएंगे। आप बहुत अपनायत वाली खातून है। मैंने कहा ना आऊंगा इंशाल्लाह। जीते रहो बच्चा, सलामत रहो। सज्जू पापा ठीक हो गई गाड़ी? चलो ठीक है, जीता रहे बेटा जीता रहे। देखा मैंने कहा था ना 2 मिनटों में गाड़ी ठीक होनी है। अल्लाह हाफ़िज़। अरे बेटा आज सीएनजी की हड़ताल है, ऐसा करो मुझे भी जरा बाजार तक छोड़ देना। जी जरूर, आइए बेटा चलो।
नहीं सर, मैं खुद चली जाऊंगी, आप आगे से राइट ले लीजिएगा। ओके। हाय हाय, क्या नरम गद्दी है। हाय, इसमें बैठ के तो मुझे अपने जहेज का बेड याद आ गया। अल्लाह कसम, वो भी ऐसा ही नरम था। आहा। चलो बेटा। हाँ, बड़ी प्यारी खुशबू है। वाह वाह वाह। अरे गाड़ी में तो ठंड बहुत है भाई। तुम ऐसी ठंडी गाड़ी में सारा दिन बैठे रहते हो, हैं? तुम्हें नमूनिया नहीं होता? अरे मैं कहती हूँ, जब अगर तुम्हें नमूनिया हो जाए तो मेरे पास चले आना सीधा। मेरे पास बड़ा देसी टोटका है। जी। क्या शानदार खुशबू है। शादी के दूसरे दिन ना तुम्हारे खालू ने मुझे ला के दी थी। मेरे खालू? अरे भाई, इसमें परेशान होने की क्या बात है? भाई मैं तुम्हारी खाला हूँ ना, तो मेरे शौहर तुम्हारे खालू ही हुए ना। भाई बात सुनो, ये अरीबा है ना, हमारे मोहल्ले का कंचा पीस है। मैं उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढ रही हूँ। वैसे आपकी उम्र क्या होगी? 40 के करीब तो होगी। जी। लो, भाई इसमें हंसने की क्या बात है? हैं? हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि लड़के की उम्र नहीं पूछनी चाहिए, बस उसकी जेब देखनी चाहिए। अरीबा कोई बच्ची नहीं है, मेरे तो गोदों में खेली पली है। उसकी माँ तो कहती है कि वो 24-25 की है, लेकिन मैं बताए दे रही हूँ, वो 28 से कम नहीं है। मार्केट आ गई, गाड़ी रोको। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ, जीते रहो। अरे बेटा, एक बात याद आई, तुम जब भी हमारे मोहल्ले आना ना, तो सज्जू खाला के हाथ के बना हुआ दुम्बे का पुलाव जरूर खाना। भाई सज्जू खाला ने जिस दिन दुम्बे का पुलाव बनाया, सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया कि सज्जू खाला धोनी वाले खिला दो, सज्जू खाला धोनी वाले खिला दो। फकीरों की तरह मांगने खड़े हो जाते, सुबह से लेके शाम तक सज्जू खाला खिला खिला के थक जाते। अब जरूर आना तुमने मेरे घर, ठीक है ना? अच्छा, अब इजाजत दो, ठीक है? बहुत अच्छे लगे। हेलो सर, वो सज्जो खाला, मेरा मतलब है उन मोहतरमा को आपने उतार दिया? हाँ, बस अभी अभी मार्केट पे उतारा है। सॉरी सर, वो थोड़ी क्रैक है। हाँ, शायद बोलती बात है। सर, उन्होंने आपसे कोई उल्टी सीधी बात तो नहीं की? बहुत सारी उल्टी सीधी बातें की हैं, कोई एक नहीं की। आई एम सॉरी सर, शी इज रियली स्टूपिड। देयर इज नथिंग टू बी सॉरी, कल बात कर। अरे बाप, तुम अब तक कपड़े प्रेस कर रही हो? जिस तरह तुम कर रही हो ना, तुम्हें रात हो जाएगी।
हटो हटो, मुझे दो। नहीं, तुमसे नहीं होगा, छोड़ो। हटो, मुझसे नहीं होगा। वाह भाई, तुम तो आयरन करने में बड़े प्रोफेशनल निकले। लगता है पार्ट टाइम किसी ड्राई क्लीनर के पास जॉब करते हो। बीबी जी, मुझे जॉब करने के बाद जो टाइम मिलता है ना, मैं आपसे इश्क करता हूँ। अब आपसे इश्क करने से फुर्सत मिला तो कुछ और करूँ ना। अच्छा, तो जॉब तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी और मैं पार्ट टाइम। अरे मुझे याद आया, मुझे जरूरी काम से जाना था। मैं वापस आ रहा हूँ, इस झगड़े को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मैं आया। रीवा, बोलो। हेलो सर, वो मुझे आपको इन्फॉर्म करना था कि बिल्डर्स एसोसिएशन की मीटिंग। I'll call you later. हेलो सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो सर, आपकी तबीयत तो ठीक है? लगता है सर की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे डॉक्टर को फोन करना चाहिए। गुड। मेडिसिन के बाद आपका बीपी काफी कंट्रोल हो गया है। आप ऐसा करें कि फिलहाल तो ये टैबलेट लें। डॉक्टर साहब, अरीबा ने खामखा आपको परेशान किया। मामूली सा सर का दर्द था, ठीक हो जाएगा। देखें कैसर साहब, सर के दर्द को मामूली नहीं समझना चाहिए। आपको शायद अंदाजा नहीं कि ब्लड प्रेशर शूट होने की वजह से आपकी कंडीशन काफी सीरियस हो गई थी। अरीबा गुलजार को ब्लेम करने के बजाय अगर आप इनका थैंक्स अदा करें तो बेहतर होगा, क्योंकि इनकी बर्वक्त कॉल की वजह से मैं आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा सका। डॉक्टर साहब, आपसे एक रिक्वेस्ट है। जी। आप सर को 1 वीक का कंप्लीट बेड रेस्ट दे दें। ऑफिस के जो भी इश्यूज हैं वो मैं और गफ्फार साहब हैंडल कर लेंगे। सर को कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। सर, अरीबा गुलजार ठीक कह रही हैं। अब आप मुकम्मल सेहतियाब होके फिर ऑफिस आइएगा। जी कैसर साहब, आपके मैनेजर ठीक कह रहे हैं। आपको इस वक्त आराम की सख्त जरूरत है। ओके कैसर साहब, आई हैव टू गो। थैंक यू। ये इनकी मेडिसिन है, ये मंगवा लीजिएगा। ओके, खुदा हाफिज। तो आप कैसा फील कर रहे हैं? फीलिंग मच बेटर। अरे ये क्या, इसमें तो सिर्फ मेडिसिन लिखी हुई है, डाइट प्लान तो दिया ही नहीं। गफ्फार साहब, आप प्लीज सर का ख्याल रखिए, मैं डॉक्टर से डाइट प्लान लेकर आती हूँ। श्योर। सर, अब आपको अरीबा गुलजार जैसी लड़की की जरूरत है जो आपका भरपूर ख्याल रख सके। सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रिलैक्स रहने की कोशिश करें। देखिए, ऑफिस के मामला तो होते रहेंगे। गफ्फार साहब, आप इस तरह कीजिए कि कल की जितनी भी मीटिंग्स थी सारी कैंसिल करवा दें। जब मैं फिर ऑफिस आऊंगा फिर देखेंगे। मैडम, सर की तबीयत खराब हो गई थी। क्या हुआ है कैसर को? सर में दर्द हुआ था और डॉक्टर भी आए थे। आए होंगे। एक्चुअली ये बीमारी नहीं है, ये एज इश्यूज हैं जो अब कैसर के साथ लगे रहेंगे। तुम ये मामूली मामूली बातों के लिए मुझे परेशान करना बंद करो जूनी। मैडम, बात परेशानी की ये है कि अरीबा डॉक्टर साहब को ऐसे लेकर आई जैसे उसने दिन के ख्वाब में सर को बीमार देख लिया हो।
अब कहाँ है वो? अब कहाँ जाएगी वो? आप नहीं है तो उसे इस घर पर राज करने का मौका मिला हुआ है। सर का साया बनी हुई है। सोनी। आवाज सुन ली आपने मैडम? ऐसे पुकारेगी जैसे सेक्रेटरी नहीं बीवी हो। सोनी। आ रहा हूँ अरीबा मैडम। ये ले सौदा लेकर आ। मेरे बेटे का दिल तुझ पे आया है। सीधी घर आई है, वरना चुटिया पकड़ के घसीटती भी घर लाऊंगी, समझी? मुझे भागना होता ना तो मैं यहाँ आती ही नहीं। माँ ने जहेज के नाम पे गज भर लंबी जुबान दी है। अकबर से दिन रात ना तुझे जूते पड़वाए ना तो मेरा नाम बदल देना। ये ले पैसे। इसके कदम मेरे घर के बजाय इसकी माँ के घर की तरफ मोड़ देना। फिर देखना कैसी चार चोट की मार मारती भी वापस लाती हूँ। मैके से लेके ससुराल तक इबरत का निशान ना बना दिया तो कहना।